बहरे रहमत बहरे रहमत बहरे अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका बाहर दानिश यानी हमारे बाहर रहमत के पहले सेगमेंट क्विज़ कंपटीशन का होस्ट हसन रज़ा। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि मैं 3 दिनों से आपसे कहता हुआ आ रहा हूं कि हम कोशिश करेंगे कि अगले दिन 3 नए पार्टिसिपेंट्स के साथ मौजूद हो। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, हमारे पास 3 नए पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप तीनों अपना इंट्रोडक्शन दे दें, अपना पूरा नाम बताइए और अपनी क्वालिफ़िकेशन बताइए। पार्टिसिपेंट ए से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफ़ान हैदर है और मैं फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ और आयशा भवानी कॉलेज है मेरा। पार्टिसिपेंट बी। मेरा नाम खन्नान अब्बास है। मेरी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है। मैट्रिक में तालिब इल्म हूँ और मेरा स्कूल हसन एकेडमी है। पार्टिसिपेंट सी। मेरा नाम शब्बर अली ज़ीशान है। मैं फ़र्स्ट ईयर में तालिब इल्म हूँ और PSHS कॉलेज में पढ़ता हूँ। जज़ाकल्लाह, आप तीनों का शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए। चलिए हमारे बाहर दानिश के क्विज़ कंपटीशन के पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला राउंड एक इंडिविजुअल राउंड होगा। उसमें आप तीनों से 5-5 सवालात किए जाएंगे। मेरे सवाल मुकम्मल होने के बाद आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। उस टाइम के अंदर आपने अपने जवाब को या तो मुकम्मल कर लेना है या अपने जवाब को शुरू कर लेना है। 10 सेकंड का टाइम ख़त्म जैसे ही होगा एक बज़र बजेगा, जिसके बाद आप अपना जवाब शुरू नहीं कर सकते। सही जवाब देने की सूरत में 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे और गलत जवाब देने की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग इस राउंड में नहीं है। चलिए हमारे पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। पार्टिसिपेंट ए आपसे। पार्टिसिपेंट ए, यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे? कोई भी उठा ले, आप पहला उठा ले। चलिए पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए पहले राउंड का पहला सवाल। हज़रत सईद इब्न अब्दुल्ला के जिस्म पर जब तीर पेवस्त होते रहे तो उनकी क्या हालत हो गई? ज़ख्मी हो गए वो। इसका मुकम्मल जवाब यह है कि वो ज़ख्मों से निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। आपका जवाब सही माना जाता है, वो ज़ख्मी हो गए थे। सवाल नंबर 2, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में थे तो उस वक्त हज़रत मुख्तार सकफ़ी कहाँ पे थे? ज़िंदान में। ज़िंदान में। हज़रत मुख्तार सकफ़ी उस वक्त इब्ने ज़ियाद की कैद में थे। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही माना जाता है, ज़िंदान में थे। सवाल नंबर 3, मैयत के कफ़न के अखराजात किसके ज़िम्मे होते हैं? जो मैयत का समझे कि किफ़ालत जो जिसके हाथ में होती है मैयत की, उसके ज़िम्मे में। आपका जवाब सही नहीं हुआ। इसका सही जवाब यह है कि मैयत के कफ़न के अखराजात खुद मैयत के ज़िम्मे होते हैं, यानी वो जो माल छोड़कर जाए ये अखराजात उस माल में से किए जाएं। आपके लिए इस राउंड का चौथा सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम ने वो बाग किसके लिए वक्फ़ कर दिया था? इमाम हुसैन के लिए। आपने जवाब दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, जबकि इसका सही जवाब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब और पैरोकारों के लिए। आपके लिए पहले राउंड का आखिरी सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? सबसे बड़ा हॉकी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल क्रिकेट है। यकीनन अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई पाकिस्तान में, जो कि इसकी एक वाज़ेह निशानी थी कि क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है पाकिस्तान में। पार्टिसिपेंट बी, आपकी तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट बी, हमारे पास 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे? चलिए पार्टिसिपेंट बी, आपके इंडिविजुअल राउंड का आपके लिए पहला सवाल, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत किस सन में हुई, किस साल हुई? 148 हिजरी। इसका सही जवाब है 57 हिजरी। सवाल नंबर 2, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे तो दुश्मनाने खुदा की तरफ से किस तरह के हमले हो रहे थे? तीरों के, और जो जिसके हाथ में आ रहा था वो वही मार रहा था। जी हाँ, आपका जवाब
सही माना जाता है। दुश्मनाने खुदा ने आप पर तीरों की बरसात करना शुरू कर दी थी। सवाल नंबर 3, मैयत के वाजिबात में गुस्ल कफन के बाद नमाज मैयत पढ़ने से पहले एक और चीज़ वाजिब है, बताइए क्या? आप जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब है मैयत को हुनूत करना वाजिब है। सवाल नंबर 4, कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने क्यों अजाब भेजा था? क्योंकि वो अपने उस नबी को मानते नहीं थे और उनकी मतलब उनके ऊपर यकीन नहीं रखते थे कि ये खुदा के नबी हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही होता अगर आप कहते कौम मूसा अलैहिस्सलाम पर हफ्ते के दिन मछली का शिकार करना हराम था, उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की, इस वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ। आपका जवाब गलत है, आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? उर्दू। जी हाँ, उर्दू। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान पंजाबी है, ना कि उर्दू। पार्टिसिपेंट ए और बी के इंडिविजुअल राउंड का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। पार्टिसिपेंट सी, हमारे पास एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपसे सवालात का आगाज़ करते हैं। आपके लिए पहले राउंड का पहला सवाल, अर्ज़ करबला में किस को अपने फ़र्जंद की असीरी की खबर मिली कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है? आप जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब था हज़रत बशीर बिन अमरू अल हज़रमी। चलिए हमारा दूसरा सवाल, अहले कूफा वालों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से क्या दुआ करवाई? अहले कूफा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई कि आप बारिश के लिए दुआ करें और इलाका सैराब हो जाए। आप जवाब नहीं दे सके। सवाल नंबर 3, वो वाहिद रिश्ता कौन सा है जिसमें एक शख्स का कफन दूसरे पर वाजिब हो जाता है? भाई का। आपने जवाब दिया भाई का कफन। इसका सही जवाब था बीवी का कफन शौहर पर वाजिब है। तीसरा सवाल भी मुकम्मल हुआ। हम हमारे चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम की लंबाई कितनी होगी? एक अर्श दूसरे। आप इस सवाल का भी जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब था इस परचम की लंबाई 1000 साल की मुसाफत के बराबर होगी। चलिए इस राउंड का आपके लिए पांचवा और आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? मलेशिया। आपने जवाब दिया मलेशिया, जबकि इसका सही जवाब है वेटिकन सिटी। तो आपके भी पांचों सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुए। पहला राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बज़र राउंड है। बज़र राउंड के अंदर कुल 10 सवालात किए जाएंगे। अगर आपको जवाब आता है तो आपने बज़र दबाना है, और बज़र दबाने के बाद आपने मैनेजमेंट के इशारे का इंतज़ार करना है। मैनेजमेंट के इशारे के बाद आपके 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपने अपने जवाब को मुकम्मल करना होगा या फिर जवाब शुरू कर लेना होगा। बज़र दबाने की सूरत में और सही जवाब नहीं ना दे सकने की सूरत में 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में से हटा दिए जाएंगे, यानी 10 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, और सही जवाब देने की सूरत में 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। अगर मेरे सवाल के दरमियान आप बज़र दबाते हैं तो मेरा सवाल वहीं रुक जाएगा और आपने जवाब देना होगा। हमारे बज़र राउंड का पहला सवाल, मैं चाहूँगा पहले आप लोग अपने बज़र दबा के चेक कर लें। चलिए पहला सवाल, फ़तेह मक्का की मुहिम में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? ऑप्शंस, 4 मुसलमान जो इत्तेफाक से पीछे रह गए थे, या 3 मुसलमान जो इत्तेफाक से पीछे रह गए थे। पार्टिसिपेंट सी।
3 मुसलमान जो इत्तेफाक से पीछे रह गए थे। जी हाँ, 3 मुसलमान शहीद हुए थे जो कि इत्तेफाक से पीछे रह गए थे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाइला के लिए किसे दावत दी? पार्टिसिपेंट ए। ईसाइयों को, ईसाई पादरियों को। रसूल खुदा ने नजरान के ईसाइयों को दावत दी थी। आपका जवाब सही माना जाता है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान का सबसे मशहूर तारीखी किला कौन सा है? ऑप्शंस हैं लाल किला या लाहौर किला। पार्टिसिपेंट ए। लाल किला। आपने रिस्क लिया और आपने गलत जवाब को चुना। इसका सही जवाब था लाहौर किला, ना कि लाल किला। कोई मसला नहीं, 7 सवाल बाकी हैं अभी। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के लिए क्या कहा था? ऑप्शंस, खिलाफत मेरी पसंदीदा चीज़ है या खिलाफत एक आजमाइश है। पार्टिसिपेंट ए। आजमाइश है। पार्टिसिपेंट ए। आजमाइश है। जी हाँ, आजमाइश है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5, ज़ोहर और असर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? पार्टिसिपेंट बी। अपना जब सूरज बिल्कुल सर पे आ जाए और साया बिल्कुल छोटा सा हो जाए तब ज़ोहर का वक्त शुरू होता है। इसका मुकम्मल जवाब ये है कि ज़वाल आफ्ताब यानी जब सूरज मुकम्मल सर पे आ जाने के बाद मगरिब की तरफ जाना शुरू करे, बस वही वक्त ज़वाल आफ्ताब का होता है, यानी ज़ोहर असर की नमाज का वक्त होता है। आपने कह दिया था कि सूरज सर पर आ जाए। आपका जवाब सही माना जाता है। बजर राउंड के 5 सवाल मुकम्मल हुए, 5 सवाल बाकी हैं। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बीवी शहर बानो के वालिद कौन थे? ऑप्शंस, कैसर रोम या ईरान के बादशाह यज़दजर्द। पार्टिसिपेंट सी। ईरान के बादशाह यज़दजर्द। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ईरान के बादशाह यज़दजर्द। सवाल नंबर 7, अगर एक शहर में एक से ज़्यादा जगह पर नमाज जुमा अदा की जा रही हो तो किसी भी 2 नमाज जुमा के दरमियान कम से कम कितना फ़ासला होना ज़रूरी है? पार्टिसिपेंट सी। 40 घर का, 40 घरानों का। असल जवाब यह है कि एक फ़रसख यानी तकरीबन 4.5 किलोमीटर का फ़ासला होना ज़रूरी है। आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। सवाल नंबर 8, मक्का से करबला की मंजिल का फ़ासला तकरीबन कितने किलोमीटर है? सवाल मक्का से करबला की मंजिल का फ़ासला तकरीबन कितने किलोमीटर का है? ऑप्शंस, 1450 किलोमीटर या 1447 किलोमीटर। पार्टिसिपेंट ए। 1450 किलोमीटर। पार्टिसिपेंट ए ने एक दफ़ा वापस रिस्क लिया और एक दफ़ा वापस गलत जवाब दिया। सही जवाब ये है कि 1447 किलोमीटर। ताज़ियत पेश करते हैं हम आपको। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान की सबसे तवील झील कौन सी है? पार्टिसिपेंट सी। दरिया नील। मैंने पाकिस्तान की झील पूछी थी, इसका सही जवाब है मंछर लेक। मैं बता दूँ, ऐसे ही बता दूँ। मंछर लेक पाकिस्तान की सबसे तवील झील है। सवाल नंबर 10, वादी कुर्बा में जो गांव है उसका क्या नाम है?
ऑप्शंस बस्ती रवा या जुलमरवा। बस्ती रवा। पार्टिसिपेंट ए के हौसले को सलाम, आपने एक और दफ़ा रिस्क लिया और एक और दफ़ा गलत जवाब दिया। इसका सही जवाब था जुलमरवा। इस तरह आप इस राउंड में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ताज़ियत ले चुके हैं। कोई मसला नहीं है, हमारे पास अगले 2 और राउंड मौजूद हैं। चलिए पार्टिसिपेंट्स, हमारा तीसरा राउंड जो है वो एक इन्फोटेनमेंट राउंड है। इन्फोटेनमेंट राउंड में आप तीनों से इंडिविजुअली 3 सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल एक जंबल वर्ड होगा, यानी एक कुरानी सूरा का नाम होगा जिसको हुर्फ में तोड़कर आपको दिखाया जाएगा, आपको उस सूरा का नाम बताना होगा। दूसरा सवाल एक जगह की तस्वीर होगी, आपने उस जगह को पहचानना होगा। और तीसरे सवाल में आपको एक मुहावरा दिखाया जाएगा, आपने उस मुहावरे के माना बताने होंगे। पार्टिसिपेंट बी, इस राउंड का आगाज़ आपसे करते हैं और आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड का पहला सवाल स्क्रीन पर जंबल वर्ड की सूरत में दिखाया जा रहा है। पार्टिसिपेंट बी जवाब नहीं दे सके, इसका सही जवाब था अलग। सवाल नंबर 2, आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जा रही है स्क्रीन पर। बहर रहमत पार्टिसिपेंट ए को देख के ऐसा लग रहा था कि इन्हें जवाब आता है, लेकिन देखते हैं इन्हें अपनी बारी में जवाब आता है या नहीं आता। इसका सही जवाब था केंजर झील। चलिए पार्टिसिपेंट बी, आपके लिए तीसरे राउंड का आखिरी सवाल, यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसके माना बताइए। मुहावरा था औसान खता होना, आप इसका जवाब नहीं दे सके, इसका सही जवाब था होश उड़ जाना। पार्टिसिपेंट सी, अगले 3 सवाल आपसे किए जाएंगे इस राउंड के। आपके लिए तीसरे राउंड यानी इंफोटेनमेंट राउंड का पहला सवाल स्क्रीन पर एक जंबल वर्ड की सूरत में दिखाया जा रहा है। आपने भी जवाब देने की कोशिश नहीं की, इसका सही जवाब था लहब। दूसरा सवाल, यानी आपको एक जगह की तस्वीर हमारी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आपने इस जगह का नाम बताना है। तरबेला डैम है। यकीनन ये है एक डैम ही। आपका आधा जवाब सही है, लेकिन इसका सही जवाब है मंगला डैम। आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड का आखिरी सवाल, यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपने इसके माना बताने हैं। जुल्म करना। मुहावरा था आग बरसना, आपने इसका जवाब दिया जुल्म करना, जबकि इसका सही जवाब है बहुत ज़्यादा गर्मी होना। तो आपका ये जवाब भी सही नहीं माना जाएगा। पार्टिसिपेंट ए, आप अकेले रह गए हैं। आपके लिए तीसरे राउंड का पहला सवाल, यानी एक जंबल वर्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नहल, सूरह नहल। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसका सही जवाब नहल है, सूरह नहल। सवाल नंबर 2, यानी आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जा रही है, आपने इस जगह को पहचानना है। ये तो गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। आपने जवाब दिया गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन आपको जो नहर दिखाई जा रही थी, आपने इसका नाम बताना था। ये है रिवर जहलुम। अच्छा, रिवर जहलुम। चलिए, आपका और हमारे तीसरे राउंड यानी इंफोटेनमेंट राउंड का आखिरी सवाल, एक मुहावरा पार्टिसिपेंट ए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा थक जाना।
थका महसूस होना। मुहावरा था जी निढाल होना, इसका सही जवाब है परेशान होना। आपने जवाब दिया थकान महसूस करना, आपका जवाब सही नहीं माना जा सकता है। चलिए हमारे 3 राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुए। कंपटीशन तो यकीनन बहुत ज़्यादा कांटेदार हो रहा है और इस राउंड के बाद भी कोई भी इस कंपटीशन को जीत सकता है, यानी कोई भी इस कंपटीशन का हाई स्कोरर बन सकता है। देखते हैं आप तीनों कैसा मुकाबला करते हैं एक दूसरे का रैपिड फायर राउंड में। रैपिड फायर राउंड का आगाज़ पार्टिसिपेंट सी आपसे किया जा रहा है और आपके इस राउंड के अंदर आप तीनों के पास 1 मिनट का टाइम होगा। 1 मिनट के अंदर आप जितने सवालात के सही जवाब देंगे उतने मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप तीनों के लिए एक मशवरा ये है कि अगर आपको सवाल समझ ना आए या दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन समझ में ना आए तो आपको जो ऑप्शन समझ आ चुका है या तो आप वो सेलेक्ट कर लें या फिर आप पास बोल दें, ताकि हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं और हमारा उस सवाल पर टाइम ज़ाया ना हो, ताकि आप 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवालात अटैम्प्ट कर सकें और उनके सही जवाब दे सकें। पार्टिसिपेंट सी, आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब फ़िरौन की बीवी का क्या नाम था? जनाब आसिया, जनाब मरियम। जनाब आसिया। सही। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा कौन सा है? पंजाब या सिंध? सिंध। गलत। बख्तुन नसर ने हज़रत ईसा हज़रत याह्या के खून के बदले कितने अफराद को कत्ल किया? 70,000, 80,000? 70,000। सही। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के कितने असहाब के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई? 4 या 5? 5। गलत। नमाज की तीसरी और चौथी रकतों में तस्बीहात अरबा कितनी दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है? 1 या 3? 3। गलत। रिवायात में किसकी शहादत हज़रत याह्या की शहादत से तशबीह दी गई है? इमाम हसन अस्करी, इमाम हुसैन? इमाम हुसैन। सही। शिमर ने कितनी ज़रबतें लगाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जुदा किया? 12 या 14? 12। सही। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? अब्दुल रसूल, सर अब्दुल रशीद? अब्दुल रशीद। सही। जनाब सैयद मोहम्मद इब्ने इमाम मोहम्मद नकी अलैहिस्सलाम का मरकज़ कहाँ है? सामरा या बलद? बलद। सही। हज़रत मुस्लिम ने अकील अलैहिस्सलाम का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? चचाजाद भाई, मामूजाद भाई? चचाजाद भाई। सही। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है या मुस्तहब? मकरूह। सही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहीफे का क्या नाम था? इंजील या ज़बूर? इंजील। किस नबी के मानने वालों के लिए आसमान से ताम नाजिल होता था? हज़रत ईसा, हज़रत ज़ुल्करनैन? हज़रत ईसा। जी हाँ, आपका ये जवाब भी बिल्कुल सही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। पार्टिसिपेंट सी ने तकरीबन सवालात के सही जवाब दिए, बीच में 1-2 सवालात ऊपर नीचे हो गए। पार्टिसिपेंट ए आपकी तरफ बढ़ेंगे और अगले 1 मिनट का टाइम आपके लिए होगा। आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। किस इमाम अलैहिस्सलाम ने बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से बैठकर नमाज पढ़ने के हवाले से सवाल किया? इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन? सही। सूरह अल-हम्द पढ़ते वक्त क़याम करना वाजिब रुकनी, वाजिब गैर रुकनी? गैर रुकनी। सही। रसूल खुदा जब हौज़ कौसर पर वारिद होंगे तो हौज़ कौसर के साकी कौन होंगे? इमाम हुसैन, इमाम अली? इमाम अली। सही। कारून किसका कज़न था? हज़रत मूसा, हज़रत खिज़र? हज़रत मूसा। सही। गज़वा एहज़ाब में खंदक की खुदाई कितने दिनों में हुई? 6 या 10? 6। सही। हज़रत आदम का कितने साल की उम्र में इंतकाल हुआ? 940, 930? 930। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद सबसे पहली मजलिस किस इंसान ने पढ़ी थी? रसूल खुदा, इमाम अली? इमाम रसूल खुदा। सही। नमाज के दौरान अगर कोई शख्स नमाजी को सलाम करे तो फ़ौरन जवाब देना वाजिब है, मुस्तहब है? वाजिब है। सही। रसूल खुदा जब मदीना तशरीफ़ लाए तो किसके घर क़याम किया? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। रसूल के हदीस के मुताबिक अकल आदमी की शक्ल में होती तो वो कौन होते? इमाम हसन या इमाम जाफ़र सादिक? इमाम हसन। सही। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का काश्त की जाती है? चावल या गंदम? चावल। गलत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के हालात का जायज़ा लेने किसको भेजा? हज़रत हबीब ने मज़ाहिर, हज़रत मुस्लिम बिन अकील? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील। पार्टिसिपेंट ए ने भी अच्छा मुकाबला किया। पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपके गैस के मुताबिक आपको हाई स्कोरर बनने के लिए कितने सवालात के सही जवाब देने पड़ेंगे? अंदाज़ा नहीं। थोड़ा सा अंदाज़ा लगा दें। पार्टिसिपेंट बी को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे। चलिए, हमारे पार्टिसिपेंट बी के रैपिड फायर राउंड के 1 मिनट का आगाज़ होता है अब। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के नबी किस नबी के हमज़ुल्फ़ थे? हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम? हज़रत इब्राहीम। गलत। सजदे में नाक को सजदेगाह पर लगाना वाजिब है, मुस्तहब है? मुस्तहब है। सही। कौन से बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इंतकाल कर गए? अब्दुल्ला या इस्माइल? अब्दुल्ला। गलत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हबशी गुलाम का नाम क्या था? जॉन या ज़ुहैर? जॉन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद फैसल मस्जिद या बादशाही मस्जिद?
फैसल मस्जिद। सही। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पीछे कौन सी नबी नमाज पढ़ेंगे? हज़रत मूसा, हज़रत ईसा। हज़रत ईसा। सही। कुरान में कुल कितने सजदे हैं? 15 या 20? 15। सही। गज़बी जगह पर नमाज पढ़ना बातिल है, सही है? सही है। गलत। कुरान में सबसे पहले किस फरिश्ते का नाम है? हज़रत इज़राइल, हज़रत जिब्राइल? हज़रत जिब्राइल। सही। किसे कुरान में शैतान का भाई कहा गया? इसराफ करने वाले को, धोखा देने वाले को? इसराफ करने वाले। सही। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस साल जुदा हुआ? 1971, 1871? 1871। गलत। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को किस जालिम ने शहीद करवाया? हारून रशीद, मामून रशीद? हारून रशीद। गलत। रसूल खुदा ने किन के बारे में फरमाया कि ये मेरी सखावत और शुजाअत है? इमाम हुसैन, इमाम अली? इमाम अली। गलत। पार्टिसिपेंट बी ने आखिरी सवाल का गलत जवाब दिया। हमारा चौथा राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ और यकीनन अभी तक ये मुकाबला एक कांटेदार मुकाबला ही है। और इससे पहले कि मैं आपके स्कोर्स बताऊं, मैं चाहूँगा कि मैं नाजरीन तक कुछ मालूमात पहुँचाऊँ। नाजरीन, हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए, अप्रिसिएशन के लिए हमारे स्पॉन्सर्स HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपये कैश प्राइज़ है और हमारे स्पॉन्सर हिमानी हर्बल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है। ये दोनों चीज़ें आपके साथ आपके घर जाएंगी। और हमारे पास कुल पहले राउंड के अंदर 60 पार्टिसिपेंट्स मुकाबला करेंगे। जिस तरह आज आप 3 आए हैं, रोज़ 3 पार्टिसिपेंट आते हैं और उन 60 में से हाईएस्ट 20 स्कोरर्स, यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए होंगे 20 लोग, वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी हमारे सेमीफाइनल्स के लिए। चलिए, एक अच्छा मुकाबला रहा आप तीनों के दरमियान। पार्टिसिपेंट बी, आपने स्कोर किए हैं 90 मार्क्स। पार्टिसिपेंट सी, आपने किए हैं 100 मार्क्स। और पार्टिसिपेंट ए आज के हाईएस्ट स्कोरर्स हैं 120 मार्क्स के साथ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन कल वापस आपके सामने हाजिर होंगे 3 नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शुक्रिया। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।